जहां हर इंसान अपने हिसाब से समझ सके और इस समझ के साथ जी सके। यह वह तपोभूमि होगा। सादगी, उदारता, दयालुता और परोपकार के साथ जीवन जीने का, जहां हर मानव सुख, शांति, संतोष और आनंद के साथ जी सके, एक दूसरे के साथ मानव बनकर जी सके, एक विकसित मानव बन सके। मैं समझता हूं आने वाले समय में नागराज ग्राम अध्ययन व अभ्यास के एक मॉडल के रूप में विकसित होगा। हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? खुशी क्या है? रिश्ते क्या हैं? क्या रिश्ते सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं? मूल्य क्या है? प्रेम क्या है? झगड़ों और गलतफहमियों का कारण क्या है? क्या पैसा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? समानता, न्याय, शिक्षा क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है? क्या समाज की जरूरत है? इतने सारे कानून, नियम, विनिमय क्यों हैं? क्या हम एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं? समाज में शोषण क्यों है? मैं कौन हूँ? जिंदगी क्या है? हम सबों की खोज एक खुशहाल, सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ जीवन शैली की तलाश करना है, और इसी तलाश और खोज की पूर्णता के लिए नागराज ग्राम की संकल्पना की गई है। आज मानव व्यथित है, चिंतित है, शोषित है, अशिक्षित है, भ्रमित है। मानव का निश्चित आचरण नहीं बन पाया है। हमारे जीने का स्तर जानवरों के समान है, जबकि मानव की पहचान ज्ञान अवस्था से संबंधित के रूप में ही की गई है, और वास्तविक रूप में हमें जागृत मानव ही बनना है। ऐसे ही संकल्पना के लिए नागराज ग्राम आप सबों के बीच प्रस्तुत है। सार रूप में कहूं तो आने वाले समय में नागराज ग्राम कर्मभूमि और मर्मभूमि के रूप में विकसित हो सके, ऐसी हम सबों की अभिलाषा है, हमारा मनन है, हमारा चिंतन है। आने वाले समय में श्रम के साथ, समझदारी पूर्वक, मानवीय आचरण के साथ जीवन जीने की कला को विकसित व सुसज्जित करने का केंद्र नागराज ग्राम बनेगा, ऐसा हमारा शुद्ध और दृढ़ संकल्प है। अंत में जीवन पथ की पहचान कराती बच्चन साहब की कविता हम सबों को निश्चित रूप से उत्प्रेरित करती है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।